हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश बुक का, पूरी बुक का चैप्टर यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9 नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आइए पढ़ने से पहले एक्टिविटीज हम कर लेते हैं। फर्स्ट, वर्क इन पेयर्स। तो जोड़ा बनाकर आप काम करिए। डिस्कस द प्लेस दैट यू हैव एंजॉयड ट्रेवलिंग टू। तो उस जगह के बारे में चर्चा करिए जहां घूमने का आपको आनंद मिला। टॉक अबाउट हु यू वेंट विद, हाउ यू ट्रेवल्ड एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो आपको बताना है कि आप किसके साथ गए थे, कैसे यात्रा की थी और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे आपने क्या सीखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको खुद से लिखना पड़ेगा और बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो जो कि रहेगी हमारी क्वेश्चन आंसर्स की, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की सभी वीडियो आसानी से एक जगह पर मिलती रहे। और जो पहली प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स हैं सभी सब्जेक्ट के, आपके साइंस, ईवीएस, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, वो एक ही जगह पर आपको अवेलेबल हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए सेकंड, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डू यू लिव इन। तो अब आपको बताना है कि भारत के किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप रहते हैं। राइट द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट। उसके बारे में आपको फॉलोइंग डिटेल्स बतानी है, जैसे कि पार्ट ऑफ द कंट्री, आप कंट्री के किस पार्ट में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जहाँ भी आप रहते हो, सेंटर, उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ कौन सी रिवर बहती है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन क्या है वहाँ के लिए कि टूरिस्ट वहाँ पे आए, ऐसा क्या है, और फूड, खाना कैसा है वहाँ का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो इसको भी एक जनरल वे में एक स्टेट के लिए मैं कवर करूँगा क्वेश्चन आंसर पार्ट में। आप जो भी बच्चे उस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो तो इजीली उसको कर ही सकते हैं, बाकी भी उससे रेफरेंस लेके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, वर्क इन पेयर्स। रिकॉल द नेम ऑफ द स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री विच हैव प्रदेश इन देयर नेम्स। तो अब आपको जोड़ी बनाकर काम करना है। हमारे देश के उन स्टेट्स के नाम आप याद करें जिनके नाम में स्टेट वर्ड आता है। ठीक है, प्रदेश वर्ड आता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से। मेंशन इफ इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंटर ऑफ आवर कंट्री। तो आपको बताना है कि वो हमारी कंट्री के जो स्टेट है वो कंट्री के कहाँ पे, नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, कहाँ पर है या सेंटर में। रिकॉल एनी स्पेशल फीचर अबाउट ईच प्रदेश। तो हर एक प्रदेश के बारे में उसकी कोई आपको स्पेशल फीचर याद करें। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। और अपने आंसर को क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करिए। तो इस टेबल को भी हम आपको फिलअप करके देंगे, अदरवाइज आप स्टेट पता करके खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आंसर पार्ट में आपको टेबल फिलअप मिलेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेट अस रीड। आइए पढ़ें। शना, who lives in Rameshwaram Island, is traveling the length and breadth of country with her parents, exploring the many landscape, people and cultures of India। तो यहाँ पर सना एक लड़की है जो रामेश्वरम आइलैंड पर रहती है। वो अपने पेरेंट्स के साथ देश के कोने कोने की यात्रा कर रही है। ठीक है, और उसमें भारत के कई सारे, जैसे कि नेचुरल साइट्स हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के कल्चर्स हैं, उनको देख रही है। सी शेयर्स हर ट्रेवल एक्सपीरियंस थ्रू पोस्ट कार्ड दैट सी राइट टू हर फ्रेंड्स बैक एट स्कूल। तो देखिए वो अपनी जो भी यात्रा का एक्सपीरियंस है वो अपने स्कूल के दोस्तों को पोस्ट कार्ड लिखकर साझा करती है, जो कि पीछे छूट गए हैं स्कूल में। लेट अस रीड दीज पोस्ट कार्ड। तो चलिए इन पोस्ट कार्ड को हम पढ़ते हैं, उसने क्या क्या उन बच्चों के साथ में शेयर किया, कहाँ कहाँ वो घूमी। तो 30 अप्रैल से उसने स्टार्ट किया। हाय एवरीवन, यू वोंट बिलीव वेयर आई एम। तो सना कह रही है उनको कि आप विश्वास नहीं करेंगे मैं कहाँ हूँ। आई एम वे अप नॉर्थ एट द थाजीवास ग्लेशियर इन कश्मीर। मैं बहुत नॉर्थ में कश्मीर के थाजीवास ग्लेशियर में हूँ। द ग्लेशियर आर वाइट एंड ब्लू एंड वी हैव टू वियर 4 लेयर ऑफ क्लोथ्स। जो
तो जो यहाँ के ग्लेशियर हैं वो सफ़ेद और नीले हैं और हमें 4 लेयर्स के कपड़े पहनने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है। तो अप्पा एंड अम्मा लव इट हेयर एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर। तो जो अप्पा और अम्मा हैं उनको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और वे एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकना पसंद कर रहे हैं। बट दे से देयर वाज मच मोर स्नो लास्ट ईयर। लेकिन वो कहते हैं कि पिछले साल यहाँ पर अब से बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। आई ऑल्सो लाइक द स्नो बट माई हैंड्स आर शेकिंग फ्रॉम नॉट वियरिंग ग्लव्स सो आई डोंट थिंक आई कैन राइट एनी मोर। अब वो कह रही है कि मुझे भी बर्फ़ बहुत पसंद है लेकिन दस्ताने न पहनने के कारण मेरे जो हाथ है सीकिंग मतलब काँप रहे हैं क्योंकि ठंड वहाँ इतनी ज़्यादा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ लिख सकती हूँ। सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम। तो जो पीटी मिस है और लाइब्रेरी मैडम है उनको मेरा प्यार देना। लव प्यार सहित सना। तो चलिए एक लेटर उसने उनको लिख दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सना कहाँ गई, ये देखिए ये खेल रहे हैं यहाँ पर थाजीवास ग्लेशियर में आइस से गोले बनाकर। तब 10 मई की बात कर रही है वो। डियर क्लास, वी टुक अनदर ट्रेन यस्टरडे एंड रीच हिमाचल प्रदेश। हमने कल एक और ट्रेन ली और हम हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। इट इज़ वेरी क्वाइट एंड वी कैन सी सो मैनी माउंटेन्स फ्रॉम आवर कैबिन। तो कह रही कि यहाँ पर बहुत शांत है और हम अपने कैबिन से बहुत सारी पहाड़ियाँ माउंटेन्स को देख सकते हैं। कलरफुल बर्ड्स वेक मी विद देयर चर्पिंग व्हेन द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जैसे ही सूरज पूर्व में उगता है उसके साथ ही जो रंग बिरंगे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, अपनी चहचहाट, इस चर्पिंग क्या होती है, चहचहाट से मुझे जगाते हैं। ठीक है, तो चर्पिंग देख लेते हैं। शॉर्ट शार्प साउंड मेड बाय बर्ड्स। तो पक्षियों की छोटी और तीखी आवाज़, चहचहाना। आई ऑल्सो थिंक आई हियर बियर्स ग्लोइंग इन द वेस्ट व्हेन इट गेट्स डार्क। तो मुझे लगता है कि अंधेरा होने पर वेस्ट में भालू गरजते हैं। बट अम्मा से दैट जस्ट अप्पा स्नोरिंग। लेकिन अम्मा कहती है कि वह तो केवल अप्पा के खर्राटे हैं जो वे सोते हुए ले रहे हैं। तो स्नोरिंग क्या होती है, मेकिंग ए लाउड नॉइज एज वन ब्रीथ्स वाइल स्लीपिंग। देखिए सोते हुए जब कोई बड़ी बड़ी सांसें, तेज तेज सांसें लेता है और आवाज़ करता है उसको क्या कहते हैं, स्नोरिंग, जिसको आप खर्राटे बोलते हो। ठीक है। आई वुड लव टू मीट ए बियर एंड गिव इट ए हग। मैं भालू से मिलना और उसे गले लगाना चाहूँगी। विद लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड सना। तो आपकी अच्छी दोस्त सना की तरफ से प्यार सहित। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसका थर्ड कहाँ पहुँची वो, तो कश्मीर घूम ली, हिमाचल प्रदेश घूम ली। अभी कहाँ पे गई सना, 17 में। हाई एवरीवन, डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज़ फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। क्या आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है। हिमाचल इज इन द नॉर्थ बट अरुणाचल इज़ ऑल द वे इन द ईस्ट। तो वो कह रही है कि हिमाचल तो उत्तर में है, नॉर्थ में है, लेकिन जो अरुणाचल है वो एकदम एक्सट्रीम ईस्ट में है। आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट्स सेट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब मुझे लगता था कि जो कि सारे जिन स्टेट्स के पीछे प्रदेश आता है वो सारे एक के बाद एक सारे एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। वी टुक 2 ट्रेन्स एंड ड्रोव ए लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर। तो हमने यहाँ पहुँचने के लिए 2 ट्रेन ली और बहुत लंबा सफ़र किया। दिस मॉर्निंग वी वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट टू रीच अवर ट्री हाउस। आज सुबह हम एक जंगल के बीच चलकर अपने ट्री हाउस पहुँचे। द फॉरेस्ट हेयर इज सो थिक, इफ़ यू ब्लिंक और स्टॉप टू टाई योर शूलेस यू विल गेट लॉस्ट। तो देखिए जंगल इतना घना था कि इतना घना है कि अगर आप पलक भी झपकाएं या जूते के फीते बांधने के लिए रुक जाएं तो आप खो सकते हैं। आई लव अरुणाचल एंड बेस्ट सो फार, अरुणाचल द बेस्ट सो फार एंड आई एम बिगिनिंग टू एन्जॉय माई सेल्फ। तो मुझे अब तक अरुणाचल सबसे अच्छा लगा और मैं इसका आनंद लेने लगी हूँ। आई होप वी गेट टू सी रेड पांडाज। मुझे उम्मीद है कि हमें लाल पांडा देखने को मिलेंगे। विद लव सना। तो चलिए अब सना कहाँ पहुँची है वो जान लेते हैं जो उसने लेटर में मेंशन किया है। 24 में, डियर क्लासमेट्स, आई डिड नॉट टेक एनी टाइम एट ऑल टू ट्रेवल साउथ वेस्ट एंड गेट टू द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। तब वो कह रही है कि साउथ वेस्ट की ओर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन पहुंचने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा।
टुडे अम्मा एंड अप्पा टुक मी आउट इनटू द रिवर इन ए स्मॉल बोट। तो आज अम्मा और अप्पा मुझे छोटी नाव में नदी पर ले गए। अम्मा टेल्स मी दैट प्लेसेस लाइक द सुंदरबन आर कॉल्ड वेटलैंड्स। तो अम्मा मुझे बताती है कि सुंदरबन जैसी जगहों को वेटलैंड्स कहा जाता है। आई नेवर न्यू सच ए प्लेस एग्जिस्टेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर ट्री कॉल्ड मैंग्रोव्स टू ग्रो इन सी वाटर। तो मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसी जगह होती है और समुद्री पानी में मैंग्रोव्स नामक के पेड़ उग सकते हैं, क्योंकि समुद्री पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन, तो उसमें कोई भी पेड़ उग नहीं पाता है, वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पर तो उग रहे हैं मैंग्रोव। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड टुडे। लेकिन अम्मा यहाँ बहुत अधिक बाढ़ आने से दुखी है, क्योंकि वहाँ बाढ़ आई हुई है आज। तो वी ऑल्सो सो क्रोकोडाइल्स इन लोनली लेक वाइल बोटिंग। तो हमने बोटिंग करने के दौरान मगरमच्छ और अकेला सांप भी देखा। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। मुझे आशा है कि वे हमारे पीछे घर नहीं आएंगे। हाउ इज एवरीवन, आर यू मिसिंग मी येट। तो सभी कैसे हैं, क्या आप मुझे मिस कर रहे हैं। लव सना, प्यार सहित सना। तो चलिए अब सुंदरबन से आगे चलते हैं। वो कहाँ पहुंची सना। 30 में हाई एवरीवन, वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात एंड इट टुक अस 2.5 days। तो हमने पूरे देश की यात्रा की, एकदम ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पश्चिम बंगाल से गुजरात तक, और उसमें हमें 2.5 दिन लगे। ठीक है। आई डोंट नो वाई माई अम्मा एंड अप्पा बोट मी टू द मिडल ऑफ द डेजर्ट। तो मुझे नहीं पता कि क्यों मेरे अम्मा और अप्पा मुझे डेजर्ट के बीच में ले आए। इट्स हॉट ड्राई एंड देयर्स सैंड एवरीवेयर। तो यहाँ क्या है, डेजर्ट में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये बहुत सूखा है और यहाँ रेत है। इट्स लाइक ए बीच विदाउट द सी। ये ऐसे है जैसे कि कोई बीच हो बिना समुद्र के। बट आई डू रियली लव द क्लोथ्स हेयर। लेकिन मुझे यहाँ के कपड़े बहुत पसंद हैं। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल। ये बहुत सुंदर और रंग बिरंगे हैं। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विद योर हॉलीडे होमवर्क। मुझे यकीन है कि आप सभी अपनी हॉलीडे होमवर्क में बिजी होंगे। अम्मा गेव मी ए सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई पास विद 88%। तो अम्मा ने भी मुझे आज एक सरप्राइज टेस्ट दिया और मैं उसमें 88% के साथ पास हो गई। लव सना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सना कहाँ पहुँचती है। 7 जून की बात बता रही है, वो लेटर लिख रही है। डियर क्लास, टुडे वाज द बेस्ट डे एवर। आज का दिन सबसे अच्छा था। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू नर्मदा रिवर। हम रेगिस्तान से ईस्ट डायरेक्शन में भारत के केंद्र तक बहने वाली विच फ्लोज ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ द इंडिया एंड इट टुक 6 hours। तो देखिए इसका पूरा मतलब है कि हम रेगिस्तान से पूर्व दिशा में भारत के केंद्र तक बहने वाली नर्मदा नदी तक गए। भारत के केंद्र से बहने वाली नर्मदा नदी तक गए, इसमें 6 घंटे हमें लगे। इन द आफ्टरनून अम्मा अप्पा एंड आई वेंट राफ्टिंग इन द रिवर एंड यू वोंट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्कैरी इट वाज। तो वो कह रही है कि दोपहर में, आफ्टरनून में अम्मा अप्पा और मैं नदी में राफ्टिंग करने गए। आपको यकीन नहीं होगा कि ये कितनी ज़्यादा वाइल्ड मतलब रोमांचक और स्कैरी मतलब डरावना था। तो राफ्टिंग क्या होती है, द स्पोर्ट ऑफ द ट्रेवलिंग डाउन इन ए रिवर इन एन एयर फिल्ड रबर। तो देखिए जो एयर फिल्ड रबर के होते हैं ना, ये इसमें बोटिंग करने के लिए उसमें लोग बैठते हैं और बोटिंग करते हैं। ये एयर फील्ड होते हैं, हवा भर के रबर में उसको पानी में तैरा देते हैं। आपने देखे भी होगा, उसमें जो उसमें तैर फिर बोटिंग करते हैं उसको राफ्टिंग बोलते हैं। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर काम बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट। तो मैं हमेशा सोचती थी कि नदियाँ शांत होती हैं, पर पास से देखने पर वे बहुत तेज हैं। अप्पा सेड दैट देयर यूज्ड टू बी ए लोट मोर वाटर एंड राफ्टिंग वाज मच स्कैरियर देन। तो अप्पा कहते हैं कि पहले यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता था और राफ्टिंग तब बहुत ज़्यादा डरावनी थी। आई वॉज फुल्ली वेट बाई द टाइम आई वॉज डन एंड अप्पा वॉज सो स्केर्ड दैट ही डिसाइडेड नेवर टू गो राफ्टिंग एवर अगेन।
तो राफ्टिंग के बाद में मैं पूरी तरह पानी से भीग गई थी और अप्पा इतना डर गए कि उन्होंने दोबारा कभी राफ्टिंग न करने का फैसला किया। आई लव द वाटर सो मच एंड कांट वेट टू गो बैक। मुझे पानी बहुत पसंद है और मैं फिर यहाँ से जाने के लिए उत्सुक हूँ और मैं फिर से वहाँ जाने के लिए उत्सुक हूँ दोबारा से। तो योर बेस्ट फ्रेंड सना, क्योंकि उसको पानी में खेलना बहुत पसंद था। तो चलिए अब सना कहाँ पहुँची, अब पढ़ते हैं। 12 जून, डियर क्लासमेट, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट asleep एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट द विंडो। तो वो कह रही है कि अम्मा और अप्पा गहरी नींद में है और मुझे भी सोना चाहिए, लेकिन मुझे खिड़की से बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा एंड यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यूज लुक। तो मुझे लगता है कि हम देश के साउथ वेस्ट पार्ट जो कि गोवा उसमें है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ का जो प्लेटू है वो कितने सुंदर दिखते हैं। देर आर सो मैनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू। यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ और बीच भी हैं। देयर आर आल्सो ए लॉट ऑफ टनल दैट द ट्रेन गोज थ्रू। तो यहाँ पर ट्रेन भी बहुत सारी सुरंगों से गुजरती है। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल बट आई एम नॉट एनी मोर। तो पहले तो मुझे भी इस सुरंगों से डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। सम डे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन ए टूर ऑफ द प्लेट्यूज मे बी वर इन क्लास 11। तो किसी दिन मैं चाहती हूँ कि हम सब भी प्लेट्यूज घूमने जा सकें, शायद जब हम क्लास 11 में हो। लव सना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17 जून, डियर फ्रेंड आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन। अब वो कह रही है कि दोस्तों मुझे विश्वास नहीं होता कि हम फिर उसी स्टेट में हैं जहाँ से गए थे। वी ट्रेवल्ड साउथ एंड आई विल बी होम सून। हम साउथ गए और अब मैं जल्दी ही घर पहुँच जाऊँगी। वी रीच चेन्नई yesterday एंड ऑन द वे टू पांडिचेरी वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ। हम कल चेन्नई पहुँचे और पांडिचेरी जाते समय हमने सर्फिंग सीखने का डिसीजन लिया। तो सर्फ क्या होता है? सर्फिंग करना होता है जल क्रीड़ा, ठीक है। ए वाटर स्पोर्ट देयर इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग लाइट वेट बोर्ड एंड राइडिंग ए वे टू द सी शोर। तो देखिए समुद्र के किनारे एक छोटे से जो लंबी पट्टी होती है लकड़ी की, हल्की लंबी पट्टी, उस पर बैठकर समुद्र की लहरों के साथ तट की ओर इस पर जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्फ। आई थिंक आई एम गुड एट द नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस। तो वो कह रही है कि मुझे लगता है कि अब मैं इसमें अच्छी हूं क्योंकि मैं केवल इसमें 2 बार गिरी। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश वाटर ऑन ईच अदर एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन। तो जो अम्मा और अप्पा हैं एक दूसरे पर पानी के छींटे डाल रहे हैं और बच्चों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इट्स गुड थिंग आई वॉज देयर टू कंट्रोल देम। अच्छा हुआ कि मैं उन्हें संभालने के लिए वहाँ पर थी। द बीचेज हेयर आर नॉट लाइक द वंस वी हैव ऑन आवर आइलैंड। तो वो कह रही है कि यहाँ के जो बीच हैं वे हमारे आइलैंड वाले बीच जैसे नहीं हैं। द वेव्स आर लोट रफर एंड द वाटर इज ब्राउनर बट आई स्टिल लाइक इट हेयर। तो यहाँ की जो लहरें हैं वो बहुत तेज हैं और पानी भी कैसा है? ब्राउनर, भूरा है, ब्राउन कलर का है, लेकिन मुझे यहाँ फिर भी पसंद है। योर बेस्ट फ्रेंड सना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 जून, हाय एवरीवन आई जस्ट क्रॉस द पंबन ब्रिज। अब वो कह रही है कि मैंने अभी अभी पंबन ब्रिज पार किया। आई कुड सी द ओशन ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ समुद्र देखा। हाउ अमेजिंग दैट ए ट्रेन कैन ट्रेवल अक्रॉस द सी लाइक दिस। तो ये कितना अमेजिंग है कि एक ट्रेन इस तरह से समुद्र के ऊपर से जा सकती है। तो देखिए जो पंबन ब्रिज है वो चेन्नई में है, जो कि इससे आपकी मद्रास स्टेट में इसमें है, तमिलनाडु स्टेट में, जो कि इससे रामेश्वरम जब जाते हैं तो ट्रेन पंबन ब्रिज को होके जाती है, जो कि समुद्र के जिसके दोनों तरफ समुद्र है, ठीक है। उसी की ये बात कर रही है यहाँ पर। आई एम ऑलमोस्ट होम एंड आई कांट वेट टू गिव यू माई फाइनल लेटर इन पर्सन। तो मैं लगभग घर पहुँच गई हूँ और अब मैं इंतजार नहीं कर सकती कि मैं अपना जो लास्ट लेटर है वो आप सभी को सीधे दूँ।
डायरेक्ट आपके हाथों में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 24 जून, डियर क्लासमेट्स, आई थॉट अम्मा एंड अप्पा वुड बी tired up from all our traveling, but we made one last stop at the ओलाईकाडू ओलेकाडू। तो मुझे लगा था कि अम्मा और अप्पा जो हैं इतनी लंबी यात्रा करके वे थक गए होंगे, लेकिन हम घर पहुंचने से पहले ओलेकाडू जो बीच है उस पर एक आखिरी बार रुके। ओलेकाडू बीच बिफोर वी रीच होम एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड। और मैं बहुत खुश हूं कि हमने ऐसा किया। अम्मा वांटेड टू टीच मी हाउ टू डाइव बट दे डिडंट हैव डाइविंग सूट माई साइज, सो आई स्पेंट द डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश वाइल माई पेरेंट्स डो बिलो मी। तो अम्मा मुझे गोता लगाना सिखाना चाहती थी, डाइव करना, लेकिन वहाँ मेरे साइज का डाइविंग सूट नहीं था, इसलिए मैंने दिन भर पानी में तैरते हुए मछलियाँ देखी, जबकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे नीचे डाइव करते रहे, गोता लगा रहे थे, ठीक है। तो डाइव करना होता है गोता लगाना। स्विम अंडर वाटर विद स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट, पास्ट टेंस उसका है डव, सेकंड फॉर्म डव है जो यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। ये तो देखिए यहाँ पर एक विशेष तरह का इक्विपमेंट होता है जो कि सांस लेने के लिए होता है, उसके साथ पानी में नीचे आप तैर सकते हैं उसको लगा के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थे वो बता रही है कि उसके पेरेंट्स उसके नीचे गोता लगा रहे थे। वी फाउंड ऑल sorts of pebbles on the beach and I can't wait to give them to you in person tomorrow। तो हमें समुद्र तट पर कई तरह के पेबल क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं जो चिकने कंकड़ मिले, और मैं अब भी और इंतजार नहीं कर सकती उन्हें कल आपको सीधे दूं। योर बेस्ट फ्रेंड सना। तो पेबल क्या होते हैं, स्मॉल स्मूथ स्टोन्स, छोटे छोटे बहुत स्मूथ स्टोन होते हैं पेबल्स, जो पानी से रगड़ खा खा के बहुत स्मूथ हो गए होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये देखो, ये ऐसे होती है आपकी डाइव। ये हो गया आपका स्पेशल सूट इक्विपमेंट जिससे आप पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, डाइविंग सूट। और ये सना पानी के ऊपर है और ये पानी के नीचे उसके पेरेंट्स डाइव कर रहे हैं उसके नीचे। 25 जून, डियर अम्मा एंड अप्पा। अब वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रही है लास्ट, ठीक है। आई कांट बिलीव वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल कंट्री। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमने पूरे देश का सफ़र किया। आई नो वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट, ग्लेशियर, डेजर्ट, वेटलैंड, प्लेटू एंड माउंटेन्स। तो मुझे पता है कि हम जो ये फॉरेस्ट है, ग्लेशियर है, डेजर्ट है, वेटलैंड है, प्लेटू है और या माउंटेन्स हैं, इनकी यात्रा हम मिस करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोज न्यू लैंग्वेजेस एंड मीटिंग ऑल दोज डिफरेंट पीपल्स। और हम जो उन सभी नई नई लैंग्वेज को जिनको हमने सुना है और अलग अलग लोगों से जो हम मिले हैं उनको भी हम मिस करेंगे। बट वी आर फाइनली होम नाउ एंड वी कैन जॉइन आवर फ्रेंड्स अगेन। लेकिन आखिरकार अब हम घर पहुंच गए हैं, आ गए हैं और फिर से अपने दोस्तों से जुड़ सकते हैं जो हमारे फ्रेंड हैं। आई होप वी गो टू ट्रेवल लाइक दिस अगेन एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस। तो मुझे उम्मीद है कि हम फिर से ऐसी यात्रा करने का हमें मौका मिलेगा और हो सकता है कि अगली बार हम अपने दोस्तों के साथ जाएं। विद लव, प्यार सहित आपकी सना। तो इस तरह से चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाता है ये, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं ऊपर के जो ऊपर छोड़े हैं फर्स्ट पार्ट पे आपने वे भी कवर करेंगे और आगे के पूरे लास्ट तक इसमें हम कवर करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।